और धरना स्थल पे तो बारिश इतनी हुई भी खैर भी पानी बहने लगा था, तो खुशगवार मौसम हो गया। लेकिन धरना अपना जो भी मकसद था वो चलता रहा, और हम लोग अपना उसी बैनर के नीचे, क्योंकि वहाँ छाया और कुछ है नहीं, तो बारिश होती रही और हम लोग जो बैनर लगे थे उन्हीं उसी बैनर के नीचे अपने को छुपा के अपना काम अपना जो भी था करते रहे। तो धरना तो चल रहा है। धरना अपने 9 दिन पूरे हो गए हैं और कल 10वां दिन है, और कल मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। तो उस सिलसिले में गुड्डू जी ने जो प्रोग्राम रखे हैं वो डिटेल्स में तो गुड्डू जी ही बता पाएंगे, और वही बताएंगे, वो मुनासिब भी रहेगा। अब रही बात धरना जो हो रहा है, उसमें मेरा शिक्षा मित्र भाई बहनों से ये कहना है कि देखिए, जो इको गार्डन में धरना हो रहा है उसको आज 9 दिन पूरे हो गए, और ऐसी हालत में जब बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी थी, आज तो अच्छा मौसम हो गया लखनऊ का, थोड़ा सा और साजगार मौसम है। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा मित्रों के लिए साजगार चीज़ें कब होंगी और उनकी ज़िंदगी कब साजगार होगी, सवाल तो सबसे बड़ा ये है। रही बात मुलाकातें, मुलाकातों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैंने आज भी लिखा भी था कि प्रस्ताव, फाइल, समन्वय, जल्द, ये लफ्ज शिक्षा मित्रों के लिए जिस तरीके से झूठ का पर्यायवाची होता है, ये पर्यायवाची शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं। धरना स्थल या धरना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वो हो रहा है। उसको शिक्षा मित्र अगर कामयाब बनाए तो शायद कोई साजगार बात हो, या कामयाबी वाली बात हो जो कामयाबी में तब्दील हो। तो उस कामयाबी के लिए मैं जब एक शेर आज याद आ रहा है, और शायद इंटर में मैंने पढ़ा था कि सरकार तो अपना है, सरकार है भाई, वो ना सुने उसकी तो बात ठीक है, लेकिन शिक्षा मित्र जब अपने बारे में न जान पाए कि हमको क्या करना है, फाइल, प्रस्ताव, प्रस्तावना, समन्वय, सामंजस्य, इसमें लगे रहना है या कुछ नया काम करना है। तो एक शेर है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, चलो न बस तुम हो चुका खाली, मिलना, न तुम खाली न हम न खाली। तुम खाली न हम खाली। तो क्या सरकार भी बात। खाली नहीं है शिक्षा मित्रों को कुछ करने के लिए, और शिक्षा मित्र पाने के लिए भी जो है उसको फुर्सत शायद नहीं। अगर होती तो देखिए, आज बारिश हुई, बारिश में हम लोग रहे। सुबह जब गया मौसम बहुत चिलचिलाती धूप थी। आज हमारे साथी ने एक ने कहा कि आसिफ भाई, धूप चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी जैसी धूप है। तो मैंने कहा ठीक है, एज यू लाइक, लेकिन मैंने वादा किया था और मिश्रा जी के चैनल पे सार्वजनिक रूप से वादा किया था, तो मैं धरने पे जाऊंगा और धरने में पूरे दिन शाम तक रहूंगा। तो मैं तो करीब करीब 5 के आसपास वहां से आया, जब राष्ट्रगान वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, तब वहां से मैं धरने से आया। तो अब शिक्षा मित्रों का मामला ये है कि या तो वो बेचारा थक भी गया है, पैसे से टूटा है, भूखा है, प्यासा है। और एक शिक्षा में साथी हमारी आगरा की आज जो ट्विटर पे आया है, हमारे अमरनाथ मिश्रा जी ने ट्वीट किया है, वो इंतकाल हो गया है। मैं उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और मैं एक लेख लिख रहा हूँ, ये चिराग बुझ रहे हैं सरे राह जलते जलते। उम्मीद है अभी थोड़े एक मैगजीन है उसमें छपेगा ये। तो अब क्या कहा जाए, यही सब चीजें हैं। लेकिन अच्छा, एक चीज ये अच्छी हुई है कि आज ग्रांट जारी हो गई। तो ग्रांट जारी हो गई, ग्रांट जारी की सूचना कहीं कहीं पे इस तरीके से चल रही है कि लग रहा है कि शिक्षा मित्रों को पहली बार मानदेय मिलने जा रहा है। शिक्षा मित्रों का ये तो रूटीन वर्क है, शिक्षकों का 1 से 5 तक, शिक्षा मित्रों का कोई लिमिट नहीं। अब देखिए, ग्रांट आज आ गई है, आज 4 तारीख है, और लखनऊ में 15 के पहले मानदेय मिलेगा नहीं, तो वो मिल ही जाएगा। उससे मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं रहता। मैं पे कुछ ज्यादा मसला नहीं रहता। लोग कहते हैं हमारे शिक्षा में साथी, हाँ, जैसे फारुखाबाद का एक हमारे साथी हैं, वो बहुत बार बोलते हैं कि 3 महीने का 18 का उनका मानदेय बाकी है, वो आसिफ भाई आप बोला करिए। तो मैंने कहा कि देखिए, पहली चीज तो मैं लखनऊ का हूँ,
और मैं कोई जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, नगर महामंत्री ये कुछ हूँ नहीं। हाँ, लखनऊ का अगर होता तो मैं बीएसए साहब के पास चल सकता था, बीएसए साहब से डायरेक्ट बात कर लेता, खंड शिक्षा अधिकारी से बात कर लेता, लेकिन चूंकि वो आपके जिले का है, वहाँ मेरा थोड़ा सा भाई मेरा कोई ज्यादा वो नहीं है। अब वो खबर ऐसी, मिश्रा जी, एक में अगर थोड़ा सा इतर हो जाएगा सब्जेक्ट से, एक बात आपसे, एक पत्रकारिता लाइन की है। जब मैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी जेएमसी कर रहा था पत्रकारिता का, तो केकेएससी में एक शुक्ला जी हमको पढ़ाते थे, वो कभी जी राजीव गांधी के सूचना इंफॉर्मेशन हुआ करते थे, मतलब सूचना ऑफिसर थे, शुक्ला जी थे, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो वो संडे संडे क्लास लगता था, तो संडे को जब शुरुआत क्लास की हुई तो वो तमाम पत्रकार आते थे, बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार आए वहां पे। लेकिन उनकी बात मुझे इसलिए याद है कि उनको इंग्लिश में और हिंदी में जो प्रियम्बल है हमारी प्रस्तावना संविधान की, वो उनको ओरल याद थी, इंग्लिश में भी हिंदी में एक सांस में वो बोल देते थे। तो उनकी बात